फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 यानी 1 का बी बताने जा रहे हैं, जो हमारे किताब बुक भारती भवन हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 से है। एक्सरसाइज 1.b है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको हम बता देते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है। एक से, सही से आप लोग समझिएगा, एक से बड़ा वह धन पूर्णांक वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p के से भाग लगे। अब पॉइंट 2 देखिए, यौगिक संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है। मस ए बी गुण लस ए बी इक्वल टू ए गुने बी होता है। ए और बी सह अभाज्य हैं यदि मस ए बी बराबर 1। अब 5 नंबर देखिए, लस बराबर ए गुने बी बाई मस ए बी। अब देखिए मस ए बी बराबर ए गुने बी बटे लस ए बी। अब यहाँ देखिए पॉइंट हम आपको समझाते हैं। एक से बड़ा वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है एक से बड़ा वह धन पूर्णांक, यानी एक से बड़ा 3 देख लीजिए, 3 को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। कैसे आपको बताते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में केवल 1 से और 3 से ही भाग लग सकता है। यानी देखिए एक से बड़ा वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे, यानी कि वह धन पूर्णांक एक से बड़ा होना चाहिए जिसमें एक से और अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, यौगिक संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आपको ये पॉइंट याद करने होंगे, आगे जब हम चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए मस ए बी गुने लस ए बी इक्वल टू ए गुने बी होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए और बी सह अभाज्य है यदि मस ए बी इक्वल टू 1, यानी ए बी सह अभाज्य है यदि मस ए बी बराबर 1 हो तो। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसे आप सही से याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला है। अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको इसको यूज करना होगा।
लसा इक्वल टू ए गुने बी बटे मसा ए बी, मसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे लसा ए बी। अब आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखिए धन पूर्णांक, फर्स्ट है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डॉट डॉट, यहाँ भरना है और लिखा है फिर डॉट डॉट से भाग लगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डॉट डॉट यहाँ भरना है और फिर डॉट डॉट यहाँ भी भरना है से भाग लगे। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन इस पर है, इसलिए हम आपको यहाँ लिखा है एक से बड़ा हुआ धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और p यानी खुद से भाग लगे तो अभाज्य होगा। यहाँ देखिए 3 भी है तो 3 में 1 से और 3 से भाग लगा है खुद से ही तो अभाज्य कहलाता है। यहाँ भी होगा धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और p से भाग लगे। अब इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा आपको। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहे तो किताब देख सकते हैं सुगम गणित का 1.b स्टार्ट है। यहाँ डॉट डॉट है, भरना है आपको। संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है डॉट डॉट, यानी आपको यहाँ भरना है, क्या भरेगा संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 में यौगिक संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी यहाँ क्या होगा यौगिक होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। यानी यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दो पूर्णांक a और b अभाज्य है यदि मस ए बी इक्वल टू यहाँ डॉट डॉट है, क्या होगा। यानी दो पूर्णांक a और b अभाज्य हैं यदि मस ए बी बराबर 1, यहाँ 1 भराएगा। देखिए यहाँ हम लिखा दिए हैं, यहाँ देखिए a और b अभाज्य हैं यदि मस ए बी बराबर 1, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और वीडियो में लास्ट तक बन रहिए, अच्छे से आपको समझाएंगे अभी थोड़ा। 4 मस 48 30 बराबर मस 30 डॉट डॉट है, यहाँ भी 48 होगा भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मस ए बी गुने लस ए बी बराबर डॉट डॉट है गुने डॉट डॉट, यानी मौसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर डॉट डॉट है। यहाँ देखिए यहाँ हमने आपको लिखा दिया है मौसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर ए गुने बी होता है, आपको याद करना पड़ेगा। अब आइए आगे समझाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अभी वीडियो में आप लास्ट तक बन रहे हैं, अभी इसको मिटा के आपको स्टार्ट करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यानी प्रश्नावली 1.b का 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 नंबर आपको हम एकदम डिटेल में समझाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया पहले, अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 समझाने से पहले या पहले हम आपको क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न गुणनखंड में संख्याओं को लिखें। यहाँ देखिए एक चीज़ बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, इसका क्या नाम है अभी आपको बताते हैं। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ सी लिखा हुआ है, फिर यहाँ, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ 17 यहाँ लिखा है। अब आपको थोड़ा यहाँ बताते हैं हम। देखिए गुणनखंड, गुणनखंड कैसे होता है। गुणनखंड, गुणनखंड 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ मान लिया जाए कि 136 दिया है, तो गुणनखंड ऐसे कीजिए, 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 है, अब 8 दूना 16 68, फिर 2 से लगेगा कितना होगा, 3 दूना 6 4 दूना 8, अब 34 है तो फिर 2 से लगेगा तो 17 दूना 34, अब नहीं लगेगा। तो ये हमारा एक विधि से गुणनखंड हो गया। अब दूसरा होता है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। यहाँ 36 लिख दिए, 136 है। अब यहाँ से 2 बार में लगाएं तो 68 हो गया, अब इसको 2 बार में लगाएं तो 34 हो गया, अब इसको 2 बार में लगाएं तो 17 हो गया। यानी ये हमारा गुणनखंड वृक्ष हो गया, और ये हमारा गुणनखंड ऐसे हुआ। 2 तरह से गुणनखंड बनाते हैं, तो आप इसको तो समझ गए होंगे। देखिए एकदम सेम ही है यहाँ हमारा। यहाँ होगा 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 दूना 136। यानी इस तरह का गुणनखंड वृक्ष यहाँ पर बना दिया, आपको बना के यहाँ समझा दिए। यहाँ ये भराएगा, यहाँ ये भराएगा, यहाँ सी की जगह पर ये होगा। आपको आशा है सही से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 का ये पहला नंबर था, अब 2 का दूसरा। क्या सबसे ऊपर की संख्या, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए हुए, संख्याओं को बिना ज्ञात किए हुए मालूम की जा सकती है। यहाँ बनाया हुआ है गुणे, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। ऊपर 5 खाना बनाया हुआ है, सब में गुना गुना दिया हुआ है। अब देखिए ये तीनों को मिला के एक खाना यहाँ पर, और ये दोनों को मिला के एक खाना यहाँ पर। अब यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है। अब ये दोनों को मिलाकर यहाँ 72 लिखा है। तो सही से आप देखिए, समझिए पहले यहाँ क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकती है। एक क्वेश्चन है इस तरह का बनाया हुआ है। यहाँ देखिए 72 है तो 8 यहाँ लिखा है, तो 8 गुने 9 यहाँ होगा, तो 8 9 72। अब देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ भी गुना का चिन्ह है, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूना 8 यहाँ हो गया, 3 तरीके 9 यहाँ होगा, 9 8 72 यहाँ होगा। ये करेक्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड करें। तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड, अगर नहीं पता है तो अभी बताते हैं। 1 में है 124, आप चाहे तो किताब खोल के देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है उसमें 140 है, जो बिहार बोर्ड
2013 में आ चुका है। एक क्वेश्चन है 2013 में आ चुका है। पहला आपको बताते हैं, गुणनखंड ऐसे होता है 124, यहाँ कर दीजिए 2 से लगाइए, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, बस। अब फिर 2 से लगाइए तो यहाँ होगा 3 दूना 6, 1 31। अब यहाँ कुछ से नहीं लगेगा, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखिए यहाँ ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 31, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 2 2 बार हो गया गुने 31। यही गुणनखंड इतना का ये आंसर हो गया। 140 का देखिए 2 से लगाएंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे 35। अब 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि शेष बच जाएगा और शेष नहीं बचना चाहिए, तो 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। अब यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 2 बार में है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे गुने 5 गुने 7। यहाँ देखिए 2 अगर एक बार रहे तो केवल 2 लिखना है, अगर 2 गुने 2 रहे तो 2 का स्क्वायर लिखना है, अगर 2 गुने 2 रहे फिर तो 2 का क्यूब लिखना है। दोस्त अब देखिए क्वेश्चन 3 के 5 समझा देते हैं। पहला और कौन सा समझाए थे, पहला और तीसरा समझा दिए, आपको क्लियर हो गया है। अब पाँचवा क्या है, पाँचवा है 32,760, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखिए निकालते हैं कैसे गुणनखंड निकलता है। पहले तो आपको बताए हैं, फिर देख लीजिए यहाँ। पहले दूसरा आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32 है, 3 दूना 6, 8 9 16 0, फिर दूसरे लगाएंगे 8 9 16, 19 दूना 38 0, फिर दूसरा लगाएंगे 4 दूना 8 है, यहाँ 0 9 और 5 5 10, 9 दूना 18। फिर अब यहाँ 3 से लगाएंगे क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो एक बार में 3 है, फिर 3 तरीक 9, फिर 6, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 5 15। अब फिर यहाँ 5 से लगेगा, अब तो 5 9 45, 91 5। अब 91 बचा तो 91 को 7 से लगाएंगे, 13 सते 91। अब यहाँ देखिए 13 है तो अब यहाँ लास्ट हो गया, अब कुछ से नहीं रहेगा, तो यहाँ देखिए इसे लिखेंगे 2 गुने 2, सबको लिख देंगे, सबको 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 से लगाया तो 2 लिख दिए, और 2 बार 3 से लगाया 2 बार 3 लिख देंगे, फिर गुने 5 गुने 7, लास्ट में जो बचा 13 उसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरह लिखेंगे 3 को 2 है तो 2 का क्यूब हो जाता है यानी 2 3 बार, फिर गुने 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 बार 3, गुने 5 की 5, गुने 7 की 7, गुने 13 की 13। ये आपका आंसर हो गया। अब यानी पाँचवा पहला तीसरा बता दिए, अब कौन सा बचा है, दूसरा और चौथा। दूसरा और 4 बच गया है। 4 में क्या है 5500 और 2 में क्या है 156। तो ये दोनों आप खुद कॉपी पर बना के देखिएगा घर पर प्रयास करके। अगर हम सब बनाने लगे और सब बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आप बोर हो जाइएगा। तो ये जो हम आपको बताए हैं और पहले 140 का जो बताए हैं, चलिए एक बार फिर बता देते हैं। 140 का 2 से लगाएंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, अब 5 से लगेगा 5 सत्ते 35। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2 गुने 5 गुने 7, तो इसका हो जाएगा 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया। अब इसका और इसका आप खुद बनाकर प्रयास कीजिए कैसे बनता है, तो अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा यहाँ ख़त्म हो गया यानी पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन तीसरा। तीसरा में 5 तक था, 4 और ये 5 है, ये 5 है, 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बता रहा है। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है अभाज्य
गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मौसा और लसा निकालें तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो अभी हमने आपको ये बताया यही अभाज्य गुणनखंड है। यह गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड। इसको ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 140 का इस तरह बनाए, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न का मौसा और लसा निकालें। तो 4 क्वेश्चन का पहला कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, 17 और 25 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको बनाते हैं, कैसे बनता है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 6 का पहले कीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 2 से लगाइए तो 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ कितना हो गया, 2 गुने 3। अब 20 का लगाइए, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10। अब यहाँ 5 है तब नहीं लगेगा। तो इसका हो गया 2 गुने 5, यानी 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 5। अब यहाँ देखना है आपको कि इसमें और इसमें दोनों में कौन कॉमन है। तो इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो यानी इसमें ये कॉमन है 2 खाली। तो मौसा बराबर हो गया, यानी 6 और 20 का मौसा बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। और लसा के लिए लसा यहाँ देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 मिल रहा है तो एक को तो ये लिखना है। और फिर इसमें जो नहीं मिल रहा है तो 1 2 और बच गया तो उसको भी लिखना है। फिर यहाँ से 3 जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। फिर यहाँ से जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, तो लसा होता है। तो 2 दूना 4, 4 12, 12 50 60। आप नहीं समझे तो इसको फिर से लसा के लिए समझाते हैं। देखिए यहाँ इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 गुने 3, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 2 स्क्वायर गुने 5। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, 1 2 है, इसमें 1 2 है, तो जो मिला उसको भी 2 लिख देंगे। और नहीं मिला, एगो नहीं मिला, एक वो मिल रहा है तो एगो नहीं मिला तो एगो और 2 लिख देंगे। और 1 3 है, जो 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। अब 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो ये भी नहीं मिल रहा तो इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ 2 दूना 4, 4 12, 12 प्लस 60, 60 आपका हो गया लसा के लिए ऐसे करते हैं। यानी मसा कहने का मतलब है इसमें और इसमें दोनों में कॉमन जो होना चाहिए, दोनों में जो मिलना चाहिए वो मसा हो गया। इसमें है लसा में है, इसमें और इसमें जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, तो लसा हो गया। तो यहाँ 6 और 20 का लसा हो गया 60 या मसा हो गया 2, आपका करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मसा ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मसा और लसा निकाले तथा 1 2 और 3 जो 1 है 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा तीसरा के लिए जांचे कि लसा गुणे मसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल होता है। तो पहले आपको हम ये बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मौसा और लसा निकाले, फिर इसको हम चेक करके आपको बताएंगे सत्यापित करके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में कितना है, 6 और 20 है। इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा निकालना है, मौसा और लसा। आइए निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए यहाँ 6 है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, यहाँ 2 से लगाएंगे, यहाँ पर वही अंक से लगाएंगे कि इस यहाँ पर जो लिखा है 6 लिखा है, अगर 8 12 20 50 कुछ भी लिखा हो तो यहाँ उस अंक से लगाएंगे कि इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी इसमें इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 2 तिया 6 होगा। अब यहाँ देखिए इसको अब 3 से केवल लगेगा यहाँ एक बार में, यहाँ एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा तो सही रहेगा। अब 20 का देखिए, यहाँ 2 से लगाइए तो 10 लगेगा, फिर यहाँ 2 से लगाइए तो 5 लगेगा। अब यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाने के लिए यहाँ 5 से एक बार में लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए मौसा इसका कैसे निकलता है, पहले इसको हम लिखते हैं
6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3, 2 गुने 3, एक को लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। अब 20 का देखिए, 20 का 2 गुने 2 गुने 5, यानी इसको लिख देना है। अब यहाँ देखिए मौसा के लिए मौसा बराबर क्या होगा और लौसा बराबर क्या होगा। मौसा के लिए इसमें देखेंगे कौन कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों में, तो इसमें 2 है इसमें 2 है, यानी ये 2 2 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो मौसा हो जाता है। तो 2 केवल इसमें मिल रहा है तो 2 मौसा हो गया। और लौसा के लिए देखिए जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, तो 2 2 दोनों में कॉमन है तो इसको लिखे, और जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, जो बच गया उसको भी लिख देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, यानी जो कॉमन था उसको भी एक बार लिख दीजिए, दो जो बच गया उसको भी लिख दीजिए, इसको लौसा होता है यह। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 12, 12 पचे 60, यानी 60 हमारा करेक्ट आंसर हो गया और मौसा इक्वल टू 2 हो गया। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है 17 25। 17 25, तो 17 का ये निकालते हैं। 17 क्या होगा, 17 का तो नहीं होगा, केवल खुद से लगेगा 17 एक बार में। अब यहाँ देखिए 25 का, 25 का हम निकालते हैं, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से लगेगा, तब पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी यहाँ पर उसी अंक से लगाना है कि ये वाला पूरा पूरा, ये वाला पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 5 से लगेगा 25 25। यहाँ देखिए भाग दे रहा है, तो 3 से अगर हम लगाते हैं, 2 से लगाते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं पहला, क्योंकि 2 से एक बार में लग जाएगा, और 2 दूना 4, तो यहाँ 1 शेष बच गया। अगर 3 से लगाते हैं तो 3 8 24, 24 हो गया, फिर भी 1 शेष बच गया, तो शेष नहीं बचना है, पूरा पूरा विभाजित होना है। यानी देखिए 25 में 5 से लगाते हैं तो 25 25, पूरा पूरा विभाजित हो गया। यानी यहाँ पर जो अंक लिखा रहेगा यहाँ पर उसी अंक से लगाएं कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 25 25 5 बार में विभाजित हो गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ऐसे लिखिए, 17 का हो गया 17, 17 के बाद 17 हो गया, और 25 का हुआ 25 का 5 गुने 5। इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर 5 एक बार में लगा सकते हैं, तो यहाँ 17 गुने 1 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ भी 5 5 लिख दीजिए, गुने 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ मौसा बराबर देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, तो यहाँ भी 1 1 लिख दीजिए। तो 1 मिल रहा है तो 1 हमारा हो गया मौसा, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है, जो चीज़ दोनों में मिले कॉमन रहे वह मौसा कहलाता है। अब लौसा देखिए, लौसा क्या होगा, लौसा होगा जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, यानी 1 को लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से तो किसी अंक में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ 17 बच गया तो 17 लिखेंगे, फिर 5 बच गया तो 5 लिखेंगे, फिर 5 बच गया तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 17 पचे 85, 85 पचे कितना होता है, गुना कर लीजिए, 25 25 से हाथ में 2 8 पे 40 है 2 42, यानी 425, 425 आपका लौसा हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब 510 का निकालिए, 2 बार निकालिए, तो यहाँ 2 दूना 4 है, 2 5 10, 2 5 10, फिर यहाँ 2 से निकालिए, 2 से निकलेगा नहीं, 2 से नहीं निकलेगा, तो यहाँ 3 से निकालिए, तो 3 से निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 8 24 से और 3 5 15। अब फिर कितना से निकलेगा, अब 5 से निकलेगा, तो 17 5 85। अब माने तो यहीं छोड़ दीजिए, ना तो एक स्टेप यहाँ जैसे बढ़ाए थे उस तरह आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 92 का देखिए, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 46 दूना 92, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूना 46। अब नहीं लगेगा, केवल 23 से एक बार में लगेगा, तो माने तो यहाँ बढ़ा दीजिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मौसा या इसका क्या होगा, मौसा इक्वल टू और लौसा, पर यहाँ लिख लेते हैं इसका, यहाँ लिख लेते हैं 510 का कितना होगा, 510 का 2 गुने 3 गुने 5, और यहाँ 92 का
2 गुने 23। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में ये केवल 2 कॉमन है, तो 2 आपका मौसा हो जाएगा। अब लसा के लिए जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे एक बार, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2 गुने 3 5, 3 गुने 5, फिर यहाँ 2 23, 2 गुने 23। अब इसका गुना कर दीजिए, तो 2 तिया 6, 6 5 30, 30 में 60 है, 60 में 23 से 0, 36 18 के 8 हाथ में 1 है, नहीं पूरा हो जाएगा क्योंकि लास्ट है, फिर 0 6 देना 12। यहाँ देखिए 0 के 0 8 के 8, 2 1 3 है। ओह सॉरी, यहाँ गलत हो गया यार, गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ 17 छूट गया, जो लास्ट में रहता है उसको भी तो लिखते हैं, तो गुने 17। चलिए कोई ना, यहाँ फिर गुने 17 कर देते हैं, फिर यहाँ 17 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। यानी 3 6 6 25, 3 60 है, 60 में 23 से किए, जितना है इतना में 17 से करेंगे। 0 के 0, 8 7 56 के 6 हाथ में 5 है, और 7 21 5 26 6 हाथ में 2, 7 2 9, फिर 0 8 है, इतना हो जाएगा। 0 6 8 से 14 4 हाथ में 1, 9 3 12 1 13, 1 1 2 23, 1 2 11 10 1000, यानी 23,460। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका, 23,460, ये लॉसा निकल गया। अब यहाँ देखिए आपको एक बात बताते हैं, कुछ प्रूफ करना है। यहाँ क्या लिखा है, यानी अभाज्य गुणनखंड तो आप समझ गए होंगे, इसका इसका और इसका, इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकलता है। अगर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मौसा और लसा निकाले, तो इन लोगों का हम तो मौसा निकाल दिए। अब लिखा है 1 2 3 के लिए जांचे कि लसा गुना मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जांचने के लिए क्या करते हैं, लसा गुना मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए पहला देखते हैं, पहला क्या है लसा, पहले वहाँ लिख लेते हैं लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना 60 है, 60 गुने मौसा कितना है 2। अब यहाँ संख्याओं का गुणनफल, यानी ये संख्या पूछ रहा है, संख्या यहाँ 6 और 20 है, 6 गुने 20, तो यहाँ देखिए 60 दूना 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 छक्के 20 से 120 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, इधर भी बराबर हो गया। अब इसको देखिए, इसको चेक करते हैं, इसी पर लसा गुना मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ भी देखिए, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि अलग अलग बनाइएगा तो, लेकिन हम ऐसे ही केवल समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, लसा गुने मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना है, लसा यहाँ 425 गुने मौसा 1 है, संख्याओं का गुणनफल 17 गुने 25, 17 गुने 25, तब 425 में 1 से गुणा करेंगे तो 425 हो जाएगा। अब 17 में 25 आइए करके दिखाते हैं आपको। 7 5 35 5 हाथ में 3, 1 में 5 तो 5 है 3 8, 7 2 14 4 हाथ में 1, 2 1 3, यहाँ देखिए 5 के 5 8 4 12 1 2 हाथ में 1 3 1 4, आ गया सेम 425। तो ये दोनों भी प्रूफ हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरा को प्रूफ करते हैं। लसा गुने मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। लसा कितना है, लसा है 23, 23 4 60 गुने 2, मौसा क्योंकि 2 है, संख्याओं का गुणनफल 510 गुने 92। अब देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 है, 4 दूना 8 है 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, इतना आया। अब 510 में 92 से गुना यहाँ करते हैं, 0 के 0, 2 के 2 5 दूना 10, 0 के 0, 9 के 9, 9 5 45, 0 2 9 6 46 920, आ गया, इक्वल आ गया, बराबर।
अब देखिए ये भी बराबर ये भी बराबर, तो प्रूव्ड हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का मौसा और लसा निकाले तथा 1 2 3 के लिए जांचे कि लसा गुना मौसा संख्या का गुणनफल है। माने कि इसमें लसा में और मौसा से गुना करेंगे और जो संख्या है उसमें गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया और आपका यहाँ भी बराबर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर है 125, 76 और 40 52 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। यानी ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिए। फिर उसके अनुसार यहाँ दो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। तो अभी हम बनाएंगे, इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा और ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। यहाँ है लसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे मौसा ए बी। यहाँ दूसरा फॉर्मूला है मौसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे लसा ए बी। यानी ये लसा और ये मौसा, यानी इसमें मौसा दिया रहेगा तो लसा निकल पाएगा, इसमें लसा दिया रहेगा तो मौसा निकल पाएगा। अभी आपको समझाते हैं। चलिए 5 का 1 क्या है अभी देखते हैं। 5 का 1 तो यही है, 5 का 1 यही है। अब यहाँ देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 5 7 6, 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 है, 2 दूना 4 है, 8 9 16, 8 9 16। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, एक बार में 4 दूना 8, 4 दूना 8। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो जगह 15 दूना 30 है, 7 दूना 14 2। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 है, 8 9 16 6। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18 है, 3 दूना 6, 9 दूना 18, द्वितीय 6, 393 हो गया। अब यहाँ 3 से लगाएगा तो हाँ 3 एक बार में, 3 3 9 1। अब नहीं लगाएगा क्योंकि अब यहाँ पर ही, यहाँ तब तक हम लाएंगे जब तक पूर्ण विभाजित होते रहे। तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो विभाजित नहीं हो पाएगा, 5 से लगाएंगे फिर भी विभाजित नहीं हो, पॉइंट में आ जाएगा। अब इसका आप करते हैं 52 का 40 52 का करते हैं। 2 से 20 दूना 40 है और 26 दूना 52। फिर 2 से 10 दूना 20, 13 दूना 26। अब इसके आगे नहीं लग पाएगा। तो अब देखिए मौसा कैसे निकालते हैं, पहले इसको लिखेंगे। 12 5 7 6 कितना आया, 3 2 5 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 4 5 गुने 3। लास्ट में जो बचता है उसको भी लिखते हैं 131। अब इसका देखिए 40 52 का कितना होगा, 40 52 का होगा 2 गुने 2 गुने लास्ट में बचा 213, तो 213 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए सही से मौसा के लिए क्या करते हैं। मौसा के लिए इसमें जो कॉमन है और इसमें जो कॉमन है, कॉमन वाले को लिखते हैं तो ये अलग है, ऐसा अलग है। 2 कॉमन है तो 2 गुने 2 यानी 4, 4 हमारा मौसा हो गया। अब लौसा के देखिए, अब क्या बोल रहा है, मौसा की सहायता से लौसा निकाले। तो लौसा के लिए यहाँ देखिए, लौसा के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लौसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे मौसा। तो ए बी किसको माना है, ये है, ये वाला ए है क्वेश्चन में और बी ए वाला है। तो लौसा बराबर है ए बी। तो यहाँ देखिए तो 125 76 गुने 40 52 बटे मौसा ए बी, यानी ए बी का मौसा। तो मौसा कितना है, 4 है। अब देखिए 4 है तो 4 से यहाँ कट करेंगे इसको तो 1013 आएगा। अब आगे देखिए इतना गुने इतना, 125 76 गुने 1013। तो आप इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आइए देखिए गुना करके दिखाते हैं। यहाँ गुना करते हैं, यहीं गुना कर लेते हैं। छतरी 18 है, 7 21 22 की 2 हाथ में 2, 5 15 16 17, 3 6 1 7, 3 के 3, 6 के 6, 7 के 7, 5 के 5, 2 के 2, 1 की 1, 0 0 0 0 0।
अब यहाँ 6 7 5 2 1, देखिए 8 6 2 8, 7 7 14 4 हाथ में 1, और 7 5 12 है, 6 18 18 19 हाथ में 1, 7 2 9 9 3 12 1 3 हाथ में 5 6 1 7 2, इतना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यहाँ लिख दीजिए। ये पहला क्वेश्चन बन गया। आप बार बार देखिए वीडियो को तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। 5 का 2 यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले, फिर इनका लसा निकाले, फिर इनका लसा निकाले। तो आइए भाज्य गुणनखंड से पहले मौसा निकालते हैं। अब भाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का है तो 2 बार में होगा 48 है, फिर 2 बार में 24 है, फिर 2 बार में 12 है, फिर 2 बार में 6 है, फिर 2 बार में 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखिए इसका करते हैं 404 का 2 बार में 202 होगा, फिर 2 बार में 101 होगा। अब नहीं लगेगा। देखिए यहाँ 96 का हो गया 3 2 5 बार 2, तो हम 5 बार 2 लिख दे रहे हैं, 3 2 5। फिर 404 का हो गया 2 गुने 2 गुने लास्ट में जो बचा 101 101 लिख देते हैं। अब मौसा के लिए तो आपको पता होगा, अभी हमने बताया है, फिर से बता दे रहा है, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो कॉमन है तो 2 गुने 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लसा के लिए यही फॉर्मूला आएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? लसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे मौसा ए बी। तो ए बी इसको माना है, इसको ए माना है, इसको बी माना है। तो ए बी क्या है 96 गुने 404 बटे मौसा कितना आया 4 आया, तो 4 यहाँ 96। तो 4 में 96 को काटेंगे, 4 को हम 96 से काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। तो यहाँ देखिए 24 गुने 404, अब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 96 96। गुना करके आप देख लीजिएगा इसको, यही करेक्ट आंसर है। अब 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी 5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यदि लसा यदि लसा 306 और 657 इक्वल टू 2238, तो मौसा 306 और 657 निकालें। यानी यदि लसा 306 और 657 का लसा 2 2 3 3 8, तो मौसा 306 और 657 का निकालें। तो इसके लिए फॉर्मूला ए वाला, लसा दिया हुआ है तो मौसा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला के अनुसार अब बनाते हैं हम। फॉर्मूला ए वाला है मौसा ए बी इक्वल टू ए गुने बी बटे लसा ए बी। यहाँ देखिए फॉर्मूला है, तो मौसा ए बी, इसका ए गुने बी तो 306 गुने 657, 306 गुने 657 बटे लसा। लसा कितना दिया है? इतना 2 2 3 3 8। तो इसको इससे हम काटेंगे
तो हमारा 73 से कटेगा, और फिर 73 को इससे काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। आंसर हो गया 9। यही करेक्ट आंसर है। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के यहीं तक, और बार वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बताएंगे आपको। और ए वाला फार्मूला और ए वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें काम आएंगे आपको। चलिए अब गुड बाय, टेक केयर।